नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बिजली पर सियासी बवंडर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा आम जनता के बीच पहुंचते हैं और एक एक कर लोग बोलना शुरू करते हैं। कोई कहता है मंत्री जी 24 घंटे बिजली का वादा किया था, लेकिन हकीकत में 3 घंटे भी नहीं मिल रही। कोई जोड़ता है पूरा व्यापारी वर्ग परेशान हो गया, कुछ कीजिए। लेकिन इस पूरी फरियाद के बीच मंत्री जी शांत बने रहते हैं और जब शिकायतें थमने का नाम नहीं लेती तो बिजली की बातों के बीच अचानक मंत्री जी का मूड बदलता है। वो एकाएक जोर जोर से जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारे लगाने लगते हैं। जनता चौंकती है, लेकिन फिर कुछ पल में वो भी नारे लगाना शुरू कर देती हैं और मंत्री जी अपनी वातानुकूलित गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर यह सीन वायरल होने के बाद चौतरफा आलोचना होती है तो मंत्री जी भी सोशल मीडिया पर अवतरित होते हैं और लिखते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस और सपा के शासनकाल में बिजली कभी आती थी तो सुखद घटना मानी जाती थी और समाचार बनता था। अब 24 घंटे में कभी कभी स्थानीय कारणों से बिजली जाती है तो अप्रिय मसला और समाचार बनता है। उसमें भी व्यवस्था से ज्यादा किसी ना किसी बबूल रूपी कर्मचारी की वजह से ही जनता को परेशानी होती है। यानी मंत्री जी कर्मचारियों को बबूल बता रहे हैं, लेकिन कांटा तो सियासत को चुभ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि जब जनता विरोध करती है तो भाजपा के लोगों को जवाब नहीं देते बनता, सबकी बत्ती गुल हो जाती है। अब सपा ने कहा है 8 साल की सरकार में बीजेपी ने कौन सा नया पावर स्टेशन बनाया, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये बीएसएनएल से कह रहा है कि सरकार के साथ तो कविता लगा रहे हैं। जनता बिजली मांग रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का जाप करें, जय श्री राम, जय बजरंग बली नारों से अगर बिजली मिल रही है, प्रभु का नाम जपने से अगर बिजली मिल रही है तो पहले योगी मंत्रिमंडल से मंत्री जी इस्तीफा दें। माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया कि ये तो विभाग को बेचना चाहते हैं, निजीकरण करना चाहती है योगी मोदी की सरकार। जनता को सुख सुविधाएं की जगह गुमराह करना इनकी रणनीति है और वो रणनीति पे ये काम कर रहे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म को धंधा बनाना चाहती है, आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। मूलभूत सुविधाओं के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका काम है, उससे लोगों को गुमराह करना चाहती है और अनर्गल चीज़ों में गुमराह करके, विवादों में उलझा करके मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है। यादव जी का बयान पूरी तरीके से कोरा कागज है। बिजली विभाग पूरी तरीके से अपना कार्य कर रहा है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने लगातार बिजली विभाग को चुस्त और दुरुस्त बनाने का कार्य किया है, जिससे पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। जनता शिकायतें करें, जनता कहे पूरे दिन में 3 घंटे बिजली आ रही है, मंत्री जी कहे जय श्री राम। जनता व्यापारी कहे बिजली नहीं आ रही है, मंत्री जी कहे जय श्री राम। जनता कुछ भी परेशानी बताए, मंत्री जी कहे जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा तो लगाइए, लेकिन जो समस्या बता रहे हैं उनके सवालों का भी तो जवाब दीजिए सर। आइए, मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। हरेंद्र विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दिखाइए सर। हरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है आपका। चंचल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ही जुड़ेंगे उनका परिचय भी कराऊंगी। सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे चंचल जी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरेंद्र जी जय श्री राम आपको पहले तो, और अब बताइए जनता की समस्याओं का क्या कीजिएगा? जनता की समस्याएं नहीं, आपने जय श्री राम नहीं बोला। जी हम बोले हैं जय श्री राम। हाँ, और मंत्री जी बोले, आप ना बोले तो अधूरा हो जाएगा ना सर। अब आप क्योंकि बताइए। जी जनता की समस्याएं तो जायज होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन जनता की आड़ में दूसरे पार्टी के उपद्रवी लोग आकर जब कुछ विषय रखते हैं तो वहां पर विवाद की स्थिति बनने की परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए स्वाभाविक है कि वहां जय श्री राम कह के अपने आप को चुपचाप से निकल जाओ, क्योंकि कोई बात विवाद बढ़ेगा तो वो गलती किसी की भी हो, लेकिन मंत्री जी हाईलाइट होंगे कि मंत्री के साथ ऐसा हो गया। किसी भी व्यक्ति ने एक जरा भी गंदी बात बोल दी, कुछ भी कह दिया, तो मंत्री जी उस पे हाथ तो नहीं उठाने लगेंगे।
तो ये सब परिस्थिति। हाँ, अब आ जाओ जनता की समस्या की बात। 2014 की और आज की परिस्थितियों को आप तुलनात्मक देखें। 2014 में लाइट की व्यवस्थाएं क्या थी और आज की लाइट की व्यवस्थाएं क्या हैं। आज यदि तो कि जब आदमी को अच्छे में रहने की आदत पड़ जाती है ना, जिसे 24 घंटे लाइट मिल रही हो फिर 2 घंटे ना मिले तो वो हाहाकार करने लगता है। तो हाहाकार करना गलत हो गया है क्या सर? तो नहीं अलग वो नहीं, तुलनात्मक देखिए ना, 2017 में लाइट दिनों नहीं आती थी और 2025 में जो आप देख रहे हैं, पहले कई कारण थे। पहले क्या कारण थे? पहली बात तो लाइट उत्पादन इतना नहीं हो रहा था। हाँ। दूसरा, हमारे तार सारे जर्जर थे, ट्रांसफार्मर जर्जर थे। आज हमारी सारी पूरे देश के अंदर 5 लाइनें नई लाइनें डली हुई हैं, तो तार जर्जर होने की बात आपको 3 घंटे की बिजली के लिए जनता ने चुना है क्या? नहीं 3 घंटे नहीं है। हाँ। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि 3 घंटे बिजली आ रही है। तो जनता ने कहा मंत्री जी के सामने, मंत्री जी कुछ भी नहीं बोल रहे। वो जनता के लोग नहीं थे, हमने जानकारी की है, बरुआ सागर में हमने फोन लगा के वहाँ जानकारी की थी, वो जनता के लोग नहीं थे। अब जो मंत्री जी के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ऐसा उनसे पूछा, उनमें से कौन थे जो सपा के कार्यकर्ता थे? एक्सपोज कीजिए फिर उनको। नहीं, वो एक्सपोज अपने आप होंगे, वो बाद में होंगे। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं, आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता नहीं थी, वो कोई लाए हुए कार्यकर्ता थे, तो आपको एक्सपोज करना पड़ेगा ना। फिर मंत्री जी क्यों बच के चलेगा? मंत्री जी को वही आवाज उठा देनी चाहिए थी कि आप हो कौन। नहीं मंत्री जी नहीं कह सकते कि तो समाजवादी पार्टी, उनके लिए तो सब जनता है, उनके लिए सब जनता है। जो आएगा उसको सुनेंगे और जब परिस्थितियां लगेंगी कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, कार्यकर्ता बसपा का हो, कांग्रेस का हो या सपा का हो, लेकिन अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो जवाब तो दीजिए प्रभु। हाँ, सवाल भी जायज हो। आप कहो कि 4 दिन से लाइट नहीं आ रही या 17 घंटे लाइट नहीं आ रही, ऐसा तो असंभव है आज के समय में कि 17 घंटे लाइट ना आ रही हो कहीं भी। और व्यापारी वर्ग जो पहुंचे थे वहां, जरा फ्रेम सेट कीजिए कि हम वीडियो भी दिखा पाए वो मंत्री जी वाला। अगर व्यापारी वर्ग भी वहां आए, वो भी अपनी परेशानी बता रहे थे, नरेंद्र विक्रम सिंह जी वहां पे भी जवाब देना ठीक नहीं लगा? वहां मंत्री जी की क्या परिस्थितियां रही, क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो तो नहीं बता सकता। लेकिन जितना कह सकता हूं कि आज के समय में आप भी जहां रह रहे हो वहां भी आप देखिए, कभी क्या आपको ऐसा लगा कि लगातार जैसे हरेंद्र विक्रम जी अनादि टीवी पर बैठकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो वहां मंत्री जी क्यों नहीं बोल पाए? वहां कौन सा डर उनको खौफ सता रहा था कि वो बोल पाए कि मेरे इस इलाके में इतनी बिजली में दे रहा हूं? उन्होंने वहां बहस करना उचित नहीं समझा होगा ना। वहां जय श्री राम बोल दी, तभी आपके विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया कि जब दे ही नहीं रहे बिजली तो बोलेंगे क्या? ये बात सही, इस बात से हम सहमत हैं। हाँ। कि इसके कारण से विपक्ष के लोगों को मौका मिल गया। गलतफहमी में है हम लोग। मंत्री जितने भोले वाले हैं कि जवाब देना ही ठीक नहीं समझते, बोलते वहां पे ठीक नहीं लगा जवाब देना। बात करनी चाहिए थी। हाँ। और जो भी था वो सब स्पष्ट करना चाहिए था, अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। यदि जिस शिकायत लेके आए हैं तो क्या कारण है, अधिकारियों से बात करते तो वो क्लियर करते। हाँ, यहाँ मंत्री जी का मूड नहीं होगा शायद उस टाइम जवाब देने का। जो भी कुछ रहा हो, परिस्थितियां जैसी भी रही हो, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आदमी चलता है, काम करता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जनता के बीच में ये तो मैं डाइजेस्ट कर सकती है बात हरेंद्र जी कि परिस्थिति के हिसाब से चला जाता है। परिस्थिति वहां पर ऐसी कोई नहीं थी कि वहां दंगा हो रहा था, फसाद हो रहा था, मंत्री जी को बचकर निकलना था। वहां भोली भाली जनता थी जो ये पूछ रही थी कि मंत्री जी मेरे इलाके में 3 घंटे बिजली आ रही है, पूरी कब देंगे? व्यापारी परेशान थे, पूछ रहे थे। वहां से तो वो बच के निकले जिस तरीके से वो निकले, जय श्री राम बोलते घर अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। ये तो बचकाना बात हुई कि 3 घंटे बिजली हमारे यहाँ आ रही है। अरे तो जिन्होंने बोला उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना मंत्री जी को। हरेंद्र जी देखिए, ये तो फिर आपकी झूठ की पोल खोल रहे हैं ना। सिर्फ इटावा में अकेली लाइट आती थी या सैफई में लाइट आती थी, बाकी पूरे प्रदेश अंधेरे में रहता था। आज तो उनको चलता किया ना जनता ने, आपको मौका दिया, फिर आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्या होगा? समस्याओं को दूर करने के लिए आज हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा घर की योजना के माध्यम से घर घर में सोलर पैनल लगा रही है कि लाइट वाली कोई समस्या बहुत हद तक खत्म होने वाली है और काफी हद तक खत्म हो चुकी है। त्रिपाठी जी, बिजली है या नहीं है ये तो वहां के लोग जाने, और उन्होंने बता भी दिया। लेकिन पहले हरेंद्र जी बोले कि वो तो सपा के कार्यकर्ता थे, फिर बोले मंत्री जी तो सभी को जनता ही मानते, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी को। खैर,
लेकिन वहां से जय श्री राम बोल के जाइए, हम जय श्री राम बोलते हैं, मीटर बंद कर देते हैं, लाइट आ जाएगी, ऐसा होगा क्या? आप देखिए जिम्मेदारियों से पारुल क्यों जी, बच रहे हैं? हरेंद्र विक्रम जी को शायद जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है। मैं इनको बता दूं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री झांसी में जो रहते हैं, जी, उन्होंने अभी पिछले दिनों खुद वीडियो जारी किया अपना, और उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि अगर भविष्य में 27 का चुनाव जीतना है तो बिजली की व्यवस्था ठीक करिए। और उन्होंने झांसी के विधायक सांसदों को भी ललकारा, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो मुझे ही सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो जब पूर्व शिक्षा मंत्री, कई बार के विधायक भाजपा के, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि बिजली की समस्या है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो शर्मा जी हैं बिजली मंत्री, ये कोई जनता के नुमाइंदे तो है नहीं, ये तो किसी की कृपा से चल रहे हैं। तो इनको कोई ऐसा तो है नहीं कि इनको हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या भाजपा में यही है, भाजपा की सरकार जब होती है अधिकारी निरंकुश होता है, चाहे वो जो सत्ता में भागीदार हो गया हो, चाहे सत्ता का काम कर रहा हो। वही हाल बिजली मंत्री का भी है, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो जहां से जिस तरह से बने हुए हैं विभाग के मंत्री, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो जनता के नुमाइंदे होते, जनता के प्रतिनिधि होते, तो कहीं ना कहीं उनको तो ये गैर बिजली की जिम्मेदाराना समस्या को रवैया है ना लेकर चिंता त्रिपाठी जी, होती। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, आप जनता के बीच से उठ के आप भाग रहे हैं। बिल्कुल, और यही चीजें भाजपा के लिए नुकसानदेह है। भाजपा में जिस तरह से आप देखिए कि कई रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों की एंट्री हुई और उनको जो अच्छे पदों पर बैठाया गया, क्योंकि उनको जनता से सीधे संवाद ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता नहीं ना कि बिजली की समस्या भी होगी, जनता को हमको क्या जवाब देना है। आपने जय श्री राम किया, चले गए, लेकिन जनता तो ठगी की ठगी महसूस कर रही है अपने आप को। आपको समस्या सुननी चाहिए, आपको उसका निदान करना चाहिए, लेकिन आप ना समस्या सुन रहे हैं ना उसका निदान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी गैर जिम्मेदारी हरकत है, और मुझे लगता है कि सरकार को, जो और ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष का आरोप नहीं है। भाजपा के कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कई नेता खुद आरोप लगा चुके हैं कि बिजली व्यवस्था इस समय ठीक नहीं चल रही है और जनता परेशान है और सरकार इस पे ध्यान दे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इनको जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो तमाम इस तरह के भाजपा के नेताओं के वीडियो पड़े हुए हैं जो बिजली को लेकर के हाहाकार है और परेशान है। ठीक है, चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादिर टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चंचल जी, मंत्री जी का वीडियो आया और बीजेपी के शासनकाल में उन्होंने जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया मंत्री जी ने जनता के बीच में बिजली की परेशानी को लेकर, उसको लेकर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपके समय इतना बड़ा मुद्दा था बिजली, उसको उन्होंने बदला। हाँ, कमियां उनकी तरफ से रह गई होंगी, लेकिन आपसे दुरुस्त है। जवाब सर आपके पास। देखिए पारुल जी, इस सरकार में हर कोई वर्ग, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर हम देखें आज के समय में, चाहे वो हमारा किसान हो, व्यापारी हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान हो, और बिजली की बात अगर हम कर लें, सोचिए कल आपने जो वीडियो देखा होगा, कितना मतलब आज ट्रोलिंग हो रही है कि लोग मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब से पूछ रहे हैं कि बताओ बिजली 3 घंटे आ रही है, तो कह रहे हैं प्यार से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बुलवा रहे हैं, जय बजरंगबली बुलवा रहे हैं। यहाँ समस्याओं का हल निकालना है, क्योंकि सरकार के पास कोई हल नहीं है। ये सरकार केवल धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। अगर पूछा जाए आदरणीय बिजली मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 8.5 सालों में आपने एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया कि नहीं लगाया, तो इनके पास जवाब आएगा नहीं। तो आप बताओ, जब पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में आपने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, जबकि अगर आपको याद होगा पारुल जी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में 3 बड़े पावर प्लांट लगाए गए। और आज भी वो पावर प्लांट अगर आज काम न कर रहे होते तो आज इस उत्तर प्रदेश के हाल क्या होते। लेकिन जहां पे उन पावर प्लांट्स को आगे बढ़ाने का काम था बीजेपी के पास, उन पावर प्लांट्स को प्राइवेट हाथों में बेचने का कार्यक्रम सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि अगर हम बात करें संजीदगी को लेकर के, सोलर लाइट को लेकर के, आपने देखा होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोलर पावर को भी आगे बढ़ाने का काम किया था। आज ये सरकार स्कूल बेच रही है,
बिजली विभाग के सारे सिस्टम बेच रही है, बिजली को प्राइवेट कर रही है। ये सरकार कल बेचने पे आमादा है। अगर पूछा जाए पूरे देश में तुमने बनाया क्या है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं आता है। अगर बीजेपी के साथी बैठे हों तो इनसे अगर पूछ लीजिए कि आपने 8.5 साल में आपका जो डबल इंजन है वो ट्रबल कर रहा है, वो ट्रबल इंजन बन के रह गया है, वो ट्रबल कर रहा है, तो वो बताओ मुझे कि वो क्या कर रहा है। उसने पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए? अगर पावर प्लांट लगाए होते तो आज शायद बिजली की आपूर्ति सही तरीके से होती। आज इतनी महंगी उत्तर प्रदेश की बिजली मिल रही है, हमारे किसानों की बिजली माफ करने की बात कहते जुमलेबाज झांसेबाज लोग, लेकिन इनके पास कोई बात करने के लिए एजेंडा नहीं है। केवल ये धर्म, मुसलमान, शमशान, जो दावे बीजेपी की तरफ से इस पर किए जाते हैं कि उन्होंने पुराने ट्रांसफार्मर जो जर्जर हो चुके थे उनको बदलने का काम किया, उन्होंने जो लाइन है उनको चेंज करने का काम किया। यादव जी ने टोल फ्री, पारुल 10 सेकंड दीजिए, हमारे समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टोल फ्री नंबर जारी किया कि अगर आपका ट्रांसफार्मर जलता है तो तत्काल प्रभाव से वो रिप्लेस होगा। नहीं तो पहले 2012 के पहले अगर आप याद करिए ट्रांसफार्मर जलते थे तो 15-15, 20-20 दिन, एक महीने लग जाते थे। आज उसी कंडीशन में फिर लाके बीजेपी लोगों ने कर दिया। अभी मैं बता दूं, मैं जहां सच नहीं है, आपके समय पर एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था बिजली कटौती। ट्रांसफार्मर जलता है तो 10-15 दिन तक बिजली नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इस सरकार के पास कुछ समाधान नहीं है। इस सरकार, मैं बता दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में केवल विनाश की रेखाएं हैं, वो पूरा विनाश करने के लिए बैठे हैं। ये भी तो सच है ना कि आपके समय पर बिजली मिलना बहुत दिक्कत वाला काम था, आपके लिए भी वो चुनावी मुद्दा बना था जिसके लिए कई सारी जनता नाराज थी, इसको भी तो स्वीकार पार्टी सरकार में आपने अगर टोल फ्री नंबर जारी भी किया तो उसके बाद भी आप चीजें सुधार नहीं कर पाए। मुश्किल आ रही है। हम बता दें, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र जी से जवाब बिजली को 14 से 18 घंटे लाके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा कर दिया था, और एक बार और मौका मिला होता तो आज 24 घंटे पूरे प्रदेश में आबाद रूप से मिलती। हरेंद्र जी जवाब दीजिए। जी पारुल जी, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता जानती है, समाजवादी पार्टी शासन में सिर्फ कुछ जिले थे, इटावा, सैफई, आजमगढ़, रामपुर, सिर्फ इन्हीं जिलों में लाइट आती थी, बाकी सभी जगह लाइट का लोग इंतजार करते थे। और ट्रांसफार्मर यदि फूकते थे, मैं अपने जिले की बता दूं, यदि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होता था तो 4 दिन लगते थे आगरा से उड़ी तक आने में, जनपद जालौन तक आने में 4 दिन लगते थे पूरे। और इसके पहले फिर 2-4 दिन उसमें चले जाते थे कि हाँ अभी रिपोर्ट गई है, अब आ रहा है। आज ये 24 घंटे के अंदर हमारे जनपद जालौन में उरई में ही ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो जाता है, और रिजर्व में ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं कि कहीं खराब हुआ तत्काल जाके वो लगा दिया जाता है, और 24 घंटे में जो खराब हो गया वो तैयार होकर वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाधान को टाला नहीं जाता है, समाधान को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। उसी का परिणाम है। मंत्री जी अगर किसी को बुला के 2-4 बातें सुनाते और व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करते तो ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। कितने सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं और आज हर घर में सौर ऊर्जा लगाई जा रही है। सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये मंत्री जी ने अगर कह दी होती तो शायद इस बात पर चर्चा ही नहीं होती, डिबेट का मुद्दा ही नहीं बनता। तो वो अब वो मंत्री हैं, क्या कारण रहा, जल्दी में जाना था, क्या कारण था, क्या पैसे, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। किस बात के साहब, जिसे आप जिस गद्दी पर आप बैठ रहे हैं उस बिठाने वाली जनता के लिए जवाबदेही नहीं है आपके। खैर, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने दोनों के ही शासन कालों को कंपेयर किया है, चाहे राजनीतिक लिहाज से, जनता के समस्याओं के लिहाज से। आप अपने एंगल से क्या परिवर्तन देखते हैं? अभी मैं बिजली की बात करूं। नहीं, देखिए, तुलना करना ज्यादा मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए कि अगर उस समय देखें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर उसमें दिक्कत थी तभी जनता ने सरकार को बदला और भाजपा सरकार लाई। अगर आप तुलना कर रहे हैं कि उस सरकार से, तो फिर तुलना ये भी तो करिए ना कि वो सरकार भी तो बदल गई, तो क्या आप भी बदलना चाहते हैं? पहले तो ये विचार कर लीजिए। दूसरी चीज, आप जो समस्या है, देखिए, आप समस्याओं से भागिए नहीं। आपकी सरकार है, आपके मंत्री जब सुन नहीं रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, जनता कह रही है उनके सामने और रिकॉर्ड कह रही है कि बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं जय श्री राम, तो ये तो एक मजाक कर रहे हैं आप जनता के साथ में। आप जनता की सुनना नहीं चाहते। आपको विभाग के अफसर को बुला के पूछना चाहिए था कि क्यों आखिर जनता के समस्या का हल नहीं। बिल्कुल, आपको उस समय तुरंत अगर एक्शन लेते तो जनता, मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जनता नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, तो मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के लोग भी खुश होते कि मंत्री जी ने इतनी जल्दी एक्शन लिया और शायद वो भाजपा में आ जाते। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चूक हो गई उन भाजपा के मंत्री से, और उनको फिर इसमें सुधार लाए। और मुझको लगता है कि बिजली की जो समस्या है, थोड़ा सा एक्शन लेंगे और थोड़ा सा अधिकारियों पर नकेल कसेंगे तो जरूर ये समस्या का निदान हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां मंत्री जी का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो को देखकर हर किसी ने कहा कि ठीक है, आप भी जय श्री राम कहिए, हम भी जय श्री राम कहते हैं, लेकिन बिजली जरूर दे दीजिए। अब उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और अभी बीजेपी ने ये कहा कि इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वो हो सकता है सपा के कार्यकर्ता हो। मंत्री जी को समझ में आया, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया हो। लेकिन अगर वो सपा के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो आम जनता है, देश में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो वहां सबसे पहले जवाबदेही राज्य सरकार की बनेगी, उसके बाद केंद्र सरकार की, अगर मुद्दे से जुड़ी हुई है तो। बिजली जैसी समस्या को लेकर अगर जनता बात कर रही है तो मंत्री जी कहेंगे जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलने से मीटर बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, लाइट अपने आप आ जाएगी। आप जवाबदेही से, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, वरना जनता आपसे हिसाब किताब अगर लेना शुरू करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्ते।